Okay, fine. So we are going to study about the geometric mean, right? अभी तक हमने क्या देखा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा है, उसके प्रॉपर्टीज देखा है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द geometric mean. Write down geometric mean. Geometric mean in short इसको हम GM बोलेंगे, ठीक है? Geometric mean of two terms A and B. मैं इसको समझा देता हूँ कैसे. Geometric mean of two terms A and B. Okay. Geometric mean of two terms A and B. Right. तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको समझा दूं. ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ठीक है? तो इफ आप मेरे साथ पहले लिख लें और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. इफ A, G, B, if A, G, B are in GP, if A, B, if A, G, B are in, if A, G, B are in GP, if A, G, B are in GP, if A, G, B are in GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मतलब कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, आर इन जीपी. और यहाँ पे है ए एंड बी आर पॉजिटिव. यू कैन राइट इन ब्रैकेट ए एंड बी आर पॉजिटिव. ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है? इफ ए, जी, बी आर इन जीपी and A and B are positive, then G is the geometric mean. Then G is the geometric mean of A and B. ठीक है? If A, G, B पहली बात तो ये जीपी में होना चाहिए और ए एंड बी पॉजिटिव है, तो जी को मैं ज्योमेट्रिक मीन बोलूंगा ए एंड बी का. मैं इसको प्रॉपर तरीके से एग्जांपल भी देकर मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है? देखो कैसे. ए जी बी है, ये जीपी में, ठीक है? ए, जी, बी ये क्या है? जीपी में. सो जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब जी बाई ए मस्ट बी इक्वल टू बी बाई जी. तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया. जी सॉरी जी स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी है तो कैन वी नॉट से कि जी इक्वल टू रूट ए बी होगा. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. जैसे मान लो 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं ये जो है जीपी में है. क्यों जीपी में है? क्योंकि कांस्टेंट है, राइट? तो अब ये इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ए है, जी है और बी है. तो ये फॉर्मूला पे हमने क्या लिखा है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होनी चाहिए. तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या. जी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 16 है. वो 8 का स्क्वायर 64 और 4 इंटू 16 64. इसका मतलब क्या? वेरीफाई हो रहा है. तो इस केस में 4 8 16 के केस में 8 जो है वो क्या हो जाएगा? जीएम हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है? 8 जो है ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, बीच वाले को हम ज्योमेट्रिक मीन बोल देते हैं. अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर जीपी में कोई जरूरी है कि हमेशा एक ही जीएम होगा? ज्योमेट्रिक नहीं, एक से ज्यादा भी होगा. मैं आगे में समझाता हूँ वो कैसे, ठीक है? पहले आप इतना नोट डाउन कर लें. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इफ a, g, b are in GP, a and b are positive,
एंड द जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या होता है, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए और फिर आगे हम बढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। And if you have done, please tell me so that we can go ahead. Okay, so we are moving ahead for the next. Now, अब कोई जीपी है, ए एंड बी है, तो उसमें मान लो n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है ना? तो गिव द हेडिंग इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्टिंग n geometric mean, and inserting n geometric mean, inserting n geometric mean between inserting n geometric mean between a and b. अब ज्योमेट्रिक मीन आया तो ऑफ कोर्स वो जीपी रहेगा, मतलब ए और बी के बीच में मान लो n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मुझे इंसर्ट करना है ना, तो उसके बीच में रिलेशन बताना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लो ए और बी है, ये ए है और बी है, और ये ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने की बात हुई तो पक्का ये जीपी में तो होना ही चाहिए। अब इसके बीच में n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, मतलब G1 मतलब पहला ज्योमेट्रिक मीन, G2, G3 एंड सो ऑन, कहां तक, Gn तक। तो A और B के बीच में जो है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, n ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं, ठीक है? अब आप बताइए, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बताइए, मुझे मैसेज के भी थ्रू बता सकते हैं। बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैन एनीबडी टेल मी बी इक्वल टू, अगर ये जीपी है तो बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? आप मुझे कॉमन रेशियो आर ही लीजिए ना, आर मान लो कि कॉमन रेशियो है यहाँ, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इज द लास्ट टर्म, राइट? सो जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो वो n नंबर ऑफ टर्म्स होता था। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर वी हैव हियर? यहाँ पे पहले एक चीज मुझे बताइए कि ये जो टर्म्स है ए G1 G2 जी टिल बी तक, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? नो, n माइनस वन नहीं होगा डियर। आप पहले बताइए कि टोटल नंबर ऑफ n माइनस वन कब होता है, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n रहता है। डू यू थिंक दैट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है? n तो ज्योमेट्रिक मीन ही हो जा रहा है, बाकी दो बच गए ना, ये a और b। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए, n प्लस टू, यस। इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया वो n प्लस टू हो गया। अब n की जगह n प्लस टू रखेंगे अपन, राइट? तो जनरल टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म r टू द पावर n माइनस वन, सो व्हाट इज n, वी हैव n प्लस टू माइनस वन, सो b इक्वल टू कितना हो गया, a r टू द पावर n प्लस वन। तो यहां से मैं r की वैल्यू निकालना चाहता हूं, r टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू b बाई a, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई a टू द पावर वन बाई n प्लस वन। ये चीज समझ में आया क्या सबको यहां तक?
Did everyone understand up to here? बहुत बढ़िया। अब R निकल गया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन का मैं फॉर्मूला यहाँ पे निकालने वाला हूँ, जिसपे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं जेई में। तो R की वैल्यू b बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1 है। वाह, इंटरेस्टिंग। अब जरा आप बताइएगा जी, अब तुम्हारे पास a की वैल्यू a पता है, r की वैल्यू पता है। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आप g1 की वैल्यू बताएंगे तो कितना होगा। g1 मतलब t2 हो गया, तो g1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ बताओ बताओ, मुझे चाहिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा सच में। देखो a है, g1 कितना है, ar है, g2 कितना है, ar स्क्वायर है, g3 कितना है, ar क्यूब है। तो g1 ar है, या करेक्ट, g1 जो है ar है, तो a और r की वैल्यू निकाल लिया हमने, b बाई ए टू दी पावर 1 बाई एन प्लस 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। g2 क्या होगा सर बताइए? ए आर स्क्वायर, यस, a और r की वैल्यू फिक्स है, b बाई ए, तो ये 2 बाई एन प्लस 1 होगा, एंड सो ऑन, g1 g2। मैं बात करूं यहाँ पे g3 भी कर लूं तो g3 का, सॉरी, g1 g2 दिस इज एनफ टू अंडरस्टैंड। चलो g3 भी लिख, अगर लिख दिया तो लिख देता हूं, दैट विल बिकम ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और फिर से a और r की वैल्यू रख लीजिए, b बाई ए टू द पावर 3 बाई एन प्लस 1, एंड सो ऑन। gn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल n जियोमेट्रिक मीन है, तो a r टू द पावर n, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए r की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे, b बाई ए टू द पावर n है, सो दैट विल बिकम n बाई n प्लस 1। yes, I hope that all of you are able to understand what I am trying to explain here. अब देखो g1 की वैल्यू पता चल गई, g2 की वैल्यू पता चल गई, g3 की वैल्यू पता चल गई, अप टू gn तक की वैल्यू पता चल गई। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या, g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू कहां तक, gn तक, इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई करना है, आप ही बताइए सर, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सबको तो मल्टीप्लाई करने के बाद में पता है कितना आता है? सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना तो कितना आएगा? ये आता है ए बी टू दी पावर एन, ए बी टू दी पावर एन बाई 2। अब g1 g2 g3 अप टू gn तक इक्वल टू ए बी टू दी पावर n बाई 2 आ गया, ठीक है। अब आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 1 बाई 2 मतलब रूट होता है, तो कैन आई नॉट से रूट ए बी टू दी पावर n? ध्यान से देखना, g1 g2 g3 अप टू gn तक की जो वैल्यू है उसका जो प्रोडक्ट है, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या, g1 g2 g3 डॉट 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 टिल gn इक्वल टू रूट ए बी टू द पावर n? क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता? बोल सकता ना। ये मैंने क्या किया, सॉरी, जस्ट वेट ए सेकेंड, ठीक है। सो g1 g2 g3 अप टू gn की वैल्यू आ गई रूट ए बी टू द पावर n। एंड व्हाट इज रूट ए बी? मैंने बताया था, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज रूट ए बी? आप अपना नोट्स देखिए, बताइए, ज्योमेट्रिक मीन जहां से मैंने चालू किया था, तो व्हाट इज रूट ए बी? हमने लिखाया था ना a कॉमा जी कॉमा बी, तो वहां पे g इक्वल टू रूट ए बी लिखाया था, याद आ रहा है? अभी जस्ट इसके पहले
या करेक्ट, जी इक्वल टू रूट ए बी, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन बस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अभी हो गया हमारा G1, तो काफी पतला लगेगा है ना, G1, G2, G3 अप टू Gn, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, सो रूट ए बी की जगह जी लिख दिया मैंने, g टू द पावर n हो गया, सिंपल। G1, G2, G3 मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू g टू द पावर n बोलो, या आप ये भी बोल सकते हो रूट ए बी टू द पावर n। a एंड b क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म एंड b इज द लास्ट टर्म, एंड n पावर क्या है, n इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हालांकि n जो है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड है, वो है, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज द nth power of geometric mean between a and b, राइट। इसको लिख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पे, वो भी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। या सो यहाँ पे नोट में कर मैं लिखवा देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ, इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे हम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ, इसी को वर्ड में मैं लिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज nth पावर ऑफ, देखो रूट ए बी टू द पावर n है, इज nth पावर ऑफ gn बिटवीन ए एंड बी, उसको वर्ड में लिखा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अंडरस्टूड, इसको लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। आई होप कि समझ में आया होगा, राइट। यस, एवरीबॉडी इज क्लियर, जो भी चीज मैंने बताया है यहाँ पे, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। गुड, महिमा क्लियर है, अथर्व, ओंकार, रजत, स्वराज, अगर लग रहा है कुछ डाउट है, ओके, कुछ भी इफ यू फील कि अरे यहाँ पे नई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड, सो आप इसको लिख लीजिए, आप लोग प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।